मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए फाइनेंस वाणी का एक और एपिसोड लेकर। आज हम देखने वाले हैं कि अगले हफ्ते यानी जुलाई के दूसरे वीक में सेंसेक्स कैसे परफॉर्म करेगा, स्टॉक मार्केट्स हमारे लिए क्या संदेश लेके आएंगे और क्या हम पैसा कमाएंगे या हमें कुछ लॉसेस झेलने होंगे। न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा अगला हफ्ता फाइनेंस के मामले में। सेंसेक्स और निफ्टी कैसे परफॉर्म करेंगे, कमोडिटीज मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स में क्या हलचल रहेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज में हम निवेश कर पाएंगे और कौन सी इंडस्ट्रीज से हमें दूर रहना चाहिए, वो कौन से लकी दिन है जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कौन से दिन है जब हमें स्टॉक मार्केट में थोड़ा घबरा के चलना पड़ेगा। आपके नंबर्स के हिसाब से क्या आपको या कौन से नंबर्स को इस हफ्ते स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा और कौन से नंबर्स को इस हफ्ते स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा वरना वो नुकसान के भोगी बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके सवाल जो आपने मुझे ईमेल के जरिए भेजे हैं उसके मैं आपको जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने सारे ईमेल्स किए जिनमें आपने अपने सवाल मुझसे पूछे हैं। आज उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल मैं इस शो में इंक्लूड करूंगी और आपको गाइडेंस दूंगी। अगर आप ये शो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझे अपने स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल भेज सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं इस शो के किसी भी एक एपिसोड में आपके सवालों का जवाब दूंगी। याद रखिएगा कि आपको अपने सवाल के साथ अपना पूरा नाम और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है जिससे मैं आपको टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए गाइड कर सकूं। कोई भी ऐसा साइंस नहीं है जो स्टॉक मार्केट जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके, लेकिन टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस हर हफ्ते देती हूँ कि अगले हफ्ते का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। अपने टेक्निकल सूझबूझ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स और अपनी नॉलेज के साथ इस प्रेडिक्शंस को अगर आप गाइडेंस की तरह लेके क्लब करके चलेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट्स में ज्यादा फायदा होने की पूरी संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगले हफ्ते का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। सबसे पहले बात करेंगे सेंसेक्स की। अगले हफ्ते सेंसेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। शुरू के वीक में सेंसेक्स थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता जाएगा यानी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स सेंसेक्स जो है करेक्टिव पोजीशन में आ जाएगा और बाय द टाइम द वीक एंड्स स्टॉक मार्केट्स काफी प्रॉफिटेबल या फिर काफी उछाल की ओर देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग 300 से 400 पॉइंट की गिरावट पे खुल सकता है सेंसेक्स मंडे को। ट्यूसडे और वेडनेसडे भी सेंसेक्स जो है वो थोड़ा सा डगमगाएगा नीचे की तरफ। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है पर कोई मेजर नहीं, जबकि थर्सडे और फ्राइडे इन दोनों दिनों में मार्केट में भारी करेक्शन आने की पूरी संभावनाएं हैं और फ्राइडे काफी अच्छा रहेगा सेंसेक्स के मामले में। अगर आप एक डेली ट्रेडर है तो इस हफ्ते आपको काफी मौके मिलने वाले हैं क्योंकि मार्केट्स आर गोइंग टू बी रियली वॉलेटाइल। शुरू के क्रैश के बाद मार्केट रिकवरी भी अच्छे से कर लेंगे, यानी कुछ निवेशक जो शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं वो मंडे को एंट्री ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके और फ्राइडे को एग्जिट भी कर सकते हैं। सेंसेक्स का पूरा ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इस पूरे हफ्ते में। विथ नो सडन डाउनफॉल्स एक्सेप्ट फॉर मंडे, द मार्केट्स विल बी ऑन द राइज नेक्स्ट वीक। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी की परफॉर्मेंस अगले हफ्ते कैसी रहेगी। निफ्टी स्टार्ट ऑफ द वीक काफी वीक रहेगा, इतना कि निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उनको मंडे ट्यूसडे में भारी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन निफ्टी में भी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आप थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे और फ्राइडे को निफ्टी विल बी इन प्योर ग्रीन। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो थर्सडे एंड फ्राइडे आर बेटर डेज to have a buying position and Monday and Tuesday are good days to hold a reverse position. अब बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा अगले हफ्ते में। बैंक निफ्टी स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा स्टेबल रहेगा, मिड वीक थोड़ा डगमगा सकता है, एंड ऑफ द वीक में वापस हल्का सा ग्रीन में आएगा, बट एज कंपेयर टू द मार्केट्स बैंक निफ्टी उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा।
यानी अगर हम नॉर्मल सेंसेक्स में अराउंड 10 to 15% राइज देखते हैं तो बैंकिंग निफ्टी जो है वो अराउंड 5 to 7% के ही राइज पे दिखेगी. सो कंपेयर टू द एंटायर सेंसेक्स द निफ्टी विल अंडर परफॉर्म इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक. द स्टार्ट ऑफ द वीक द गुड न्यूज इज कि बैंक निफ्टी जो है वो काफी स्टेबल पोजीशन में मार्केट को काफी गिरावट से बचा सकती है. दिस वीक बैंक निफ्टी इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस टू ट्रेड इन. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्डिंग पोजीशन वालों के लिए बैंक निफ्टी इज स्टिल अ गुड ऑप्शन. अब बात करते हैं कमोडिटीज मार्केट्स के बारे में. कमोडिटी मार्केट इस हफ्ते कंप्लीटली स्टैग्नेंट रहेंगे. हार्डली 2 to 5% की मूवमेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा कमोडिटीज मार्केट. हालांकि ट्यूसडे को इस मार्केट में थोड़ी सी चहल पहल हो सकती है, लेकिन ये उन्हीं के लिए प्रॉफिटेबल होगा जो कंप्लीट फोकस के साथ कमोडिटीज मार्केट में डील करते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी इस हफ्ते कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है. ना आपको बाइंग पोजीशंस मिल पाएगी, ना आप कुछ प्रॉफिट्स बुक कर पाएंगे. सो कमोडिटीज मार्केट के लिए मेरा जो अनुमान है वो यही है कि ये जैसी की तैसी ही रहेगी. ना कुछ इसमें बेनिफिशियल रहेगा, ना मेजर लॉसेस देखने को मिलेंगे. तो अगर आप मर्क्यूरी ड्रिवन इन्वेस्टर है, यानी अगर आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना है, देन कमोडिटीज मार्केट शुड नॉट बी योर पिक दिस वीक. अब हम बात करेंगे कि कौन से दिन अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन से दिन हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए. जैसा कि मैंने आपको कहा, टैरो कार्ड्स भी सजेस्ट कर रहे हैं दैट स्टार्ट ऑफ द वीक इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड. तो मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा वीक रहेगा मार्केट्स के लिए. हालांकि ट्यूसडे द सेकेंड हाफ ऑफ द डे will be a little beneficial for some long term investors जहां पे उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. वेडनेसडे वापस थोड़ा सा डगमगाएगा, नॉट अ वेरी ग्रेट डे फॉर डेली स्पेक्यूलेटर्स. लेकिन थर्सडे और फ्राइडे न्यूमरोलॉजिकली भी काफी प्रॉफिट्स लेके आएगा. डेली स्पेक्यूलेटर्स के लिए थर्सडे विल बी द बेस्ट डे दिस वीक और वो काफी पैसा कमा सकेंगे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ्राइडे एक अच्छा दिन है टू बुक सम प्रॉफिट्स. नंबर्स के हिसाब से अगर आप नंबर 3 की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए ये हफ्ता काफी फायदेमंद रह सकता है. नंबर 4s एंड नंबर 7s दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट दिस वीक. या तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत संभाल के ट्रेड कीजिएगा. आपकी एक गलती आपको एक बड़े खड्डे में डाल सकती है. नंबर 4s एंड नंबर 7s के लिए अगला हफ्ता जैसे कि लॉसेस लेके आने वाला है वैसा रह सकता है. सो प्लीज इन्वेस्ट और ट्रेड विद एक्सट्रीम कैलकुलेटेड रिस्क एंड डोंट टेक एनी अननेसेसरी रिस्क, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू अ न्यूज ड्रिवन स्क्रिप्ट. अब हम देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करेगी अगले हफ्ते. देख लेते हैं कि किस इंडस्ट्री में आप कंप्लीट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. The first industry that I see on the cards which will do very good is the medical industry. Anything to do with medicines, anything to do with pharmaceuticals will work very well next week. Anything to do with finances यानी banking, insurance ये sectors भी काफी अच्छा कर सकते हैं. And the heavy capital industries also will do good. For example, the industries that deal with heavy machineries or manufacturing of heavy machineries, they all will do very good next week. अब देखते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और किस इंडस्ट्रीज से हमें दूर रहना है. इंडस्ट्रीज दैट डील इन पेरिशेबल गुड्स, उन कंपनियों में थोड़ा सा नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है. द ट्रैवल कंपनी में ऑल्सो नॉट लुक वेरी गुड नेक्स्ट वीक. Also, some companies who deal in finances but who are not the A-listed companies, वो भी थोड़ा सा डगमगा सकती है. तो अगर आप फाइनेंशियल रिलेटेड किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर ओनली डीलिंग विद द ए लिस्ट स्टॉक्स, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है. तो ये था स्टॉक मार्केट से लेके मेरा प्रेडिक्शन अगले हफ्ते के लिए. अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जो आपका और मेरा दोनों का फेवरेट है. वो है आपके सवाल और मेरे जवाब. आप में से कई दर्शकों ने हमें काफी सवाल पूछे हैं, जिनमें से आज मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी. जो पहले हमारे व्यूअर है उनका नाम है सुशील रक्ते. सुशील रक्ते जी ने एक पेट्रोलियम बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो अभी भारी लॉसेस में है. उनका सवाल है कि क्या वो इस कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, क्या ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट्स में आएगी और उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए.
तो सुशील जी, आपके जो सवाल है वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये कंपनी क्या कभी भी प्रॉफिट में आएगी और अगर हाँ तो कब। सुशील जी, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इस कंपनी के अगर मैं कार्ड्स देखूं तो अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा मुनाफा मिल सकता है। हालांकि इस कंपनी की पूरी सक्सेस किसी और कंपनी या किसी न्यूज के ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए मैं आपसे कहना भी चाहूंगी कि अगस्त में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आते हैं देन अगेन दिस कंपनी कैन गो इनटू लॉसेस। तो मैं आपको फुल प्रूफ नहीं बोल सकती कि 5 मंथ्स डाउन द लाइन या अक्टूबर से आपको इसमें फायदा होगा, लेकिन देयर आर वेरी गुड चांसेस फॉर यू टू अर्न सम प्रॉफिट्स इन दिस कंपनी इफ यू होल्ड इट। क्या आपको इन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए? देख लेते हैं। जी हाँ, कार्ड्स यही कहते हैं कि आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। सेल करने से आप अभी भारी नुकसान में जाएंगे। होल्ड करने से अराउंड 5 to 6 मंथ्स डाउन द लाइन आपका या तो नुकसान कम हो जाएगा या आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। क्या आपको इससे प्रॉफिट होगा? जी हाँ सुशील जी, अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होंगी। तो इसीलिए अभी के लिए इसको सेल करने का ख्याल आपके दिमाग से निकाल दीजिए, अनलेस देयर इज अ डायर नीड टू अर्न सम मनी और हैव सम मनी। अगर आप इस स्टॉक को एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक होल्ड कर लेंगे तो ये प्रॉफिट में काफी आ सकता है। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँ तो मैं यही कहूंगी कि आपको काफी हद तक स्लो एंड स्टेडी जाना चाहिए मार्केट में। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स या बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाने की मंशा से कोई भी इंपल्सिव डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको मैं यही टिप देना चाहूंगी कि थोड़ा स्लो जाइए, थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देखिए या फिर एक रीजनेबली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखिए। डेली स्पेकुलेशन आपको कई बार एक अननेसेसरी रिस्क लेने पे मजबूर कर देगा एंड दैट विल लीड टू सम लॉस। हमारे जो अगले व्यूअर है उनका नाम है काजोल पोलेकर जी। काजोल जी ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि उन्होंने आज तक कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्या उनका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा? चलिए काजोल जी देख लेते हैं। काजोल जी, आपके लिए स्टॉक मार्केट्स इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। आपके नंबर्स हालांकि स्टॉक्स को काफी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां पे भी 2 कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर्स है। तो इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट से ज्यादा अगर कुछ बेनिफिशियल रहेगा तो वो रहेगा गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स या SIPs। स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो सिर्फ 20% ऑफ योर सेविंग्स इन्वेस्ट कीजिएगा। आप अगर बहुत ज्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो या तो वो पैसे काफी स्टेगनेंट हो जाएंगे या फिर बहुत ही कम प्रॉफिट्स लेके आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट्स में नुकसान होगा, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके लिए थोड़ा सा कम हो सकता है। कार्ड्स मुझे ये एडवाइस कर रहे हैं दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो एडवाइस देंगे स्टॉक मार्केट के बारे में वो थोड़े से लेस स्टडीड होंगे। इसीलिए आप किसी की भी बात मानकर किसी भी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। कोई प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजर या प्रॉपर गाइडेंस देने वाले इंसान के थ्रू ही स्टॉक मार्केट्स में निवेश करें और जैसा मैंने आपको कहा, नॉट मोर देन 20% ऑफ व्हाट यू हैव ऑन हैंड टू इन्वेस्ट। आपका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स या SIP में होगा तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। आपके नंबर्स के हिसाब से मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। आपको राइजिंग सन को रोज सुबह प्रे करना चाहिए, उससे आपकी जिंदगी में जो मनी फ्लो हो, वो चाहे इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे हो या आपकी अर्निंग्स के तौर पे, वो काफी बढ़ सकता है। ये उपाय करने से आप अपनी जो सेविंग्स है उसमें भी काफी बढ़ोतरी देख पाएंगी। जहां तक स्टॉक मार्केट्स की बात है, नॉट सो मच फेवरेबल फॉर योर नंबर्स। आज के हमारे तीसरे और आखिरी व्यूअर का नाम है भाविक। भाविक जी ने मुझे लिखा है कि उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी में 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था जो काफी प्रॉफिट में भी थी। करंट मार्केट सिनेरियो में वो थोड़ी सी डाउन चली गई है, लेकिन अभी भी वो तकरीबन 100% प्रॉफिट पे स्टैंड कर रहे हैं। तो भाविक जी का सवाल है कि क्या उन्हें इस स्टॉक को बेच देना चाहिए या इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देख लेते हैं भाविक जी कि आपके लिए मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं।
वेल भाविक जी, आपके लिए जो कार्ड्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अभी प्रॉफिट्स बुक कर लेनी है तो आप बुक कर सकते हैं। हालांकि होल्ड करने पे ये प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन उतने मार्जिन से नहीं बढ़ेंगे। सो अगर आपको अभी प्रॉफिट्स बुक करके किसी और स्टॉक में इस पैसे को घुमाना है तो आप घुमा सकते हैं, क्योंकि एज पर कार्ड्स यू ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप अभी सेल करके कभी भी, देयर इज नो टाइम फ्रेम, आप कभी भी इसको सेल करके आप उन फंड्स को किसी और स्टॉक्स में घुमा सकते हैं, एंड विद इन 6 months द अदर स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू इक्वल प्रॉफिट्स दैट दिस स्टॉक हैज ब्रॉट अप टू यू। तो आपके लिए इस स्टॉक को सेल करने की ज्यादा सलाह मैं दूंगी। भाविक जी, आपके जो नंबर्स है वो काफी दिलचस्प नंबर्स है। आपके नंबर्स ऐसे हैं कि आप जिस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे आपको फायदा ही फायदा होगा। जहां तक मैं आपके नंबर्स को देख रही हूँ, हाल ही में आपने किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, और अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट किया है देन विद इन अ ईयर और 2 यू विल सी मेजर प्रॉफिट्स। अगर आपने प्रॉपर्टी बुक की हुई है और उसका पोजेशन आपको 2024 के सेकेंड हाफ में मिलने वाला है, तो जैसे ही आपको पोजेशन मिले आपको वो प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए, क्योंकि 2024 के सेकेंड हाफ में एज पर योर नंबर्स देयर विल बी वन मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाविक जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन आपके नंबर्स फाइनेंसेस को बहुत सपोर्ट करते हैं। सो जिस तरह से अपनी सूझबूझ के साथ आज तक आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, करते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो दर्शकों, ये था आज का फाइनेंस वाणी का एपिसोड। आज हमने देखा कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगे। अगले हफ्ते फिर से मैं हाजिर होंगी फाइनेंस वाणी का एक फ्रेश एपिसोड लेकर। याद रखिए, आपके सवाल मुझे भेजना ना भूलें। अगर आपको स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स या जनरली आपके फाइनेंसेस के बारे में कुछ जानना है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे जरूर लिखिए। आपके ईमेल में आपके सवाल के साथ आपका नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना ना भूलें, ताकि आपके सवाल के जवाब के साथ मैं आपको कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टिप्स भी दे सकूं। वंस अगेन, जस्ट टू रिकन्फर्म, स्टॉक मार्केट में सिर्फ मेरी प्रेडिक्शंस के जरिए निवेश ना करें। आपकी टेक्निकल नो हाउ, फाइनेंशियल सूझबूझ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ इस गाइडेंस को क्लब कीजिए और स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा कमाएं। मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीक आप शेयर मार्केट में से ढेर सारा पैसा कमाएंगे। गुड लक एंड विश यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस।